आज वर्ल्ड टोबैको दिवस है कि आज के दिन 31 मई को हम लोग मनाते हैं कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक जागरूकता रैली निकाली गई यहाँ सीएमओ ऑफिस से, और रैली को झंडा दिखा करके कुंवर मित्रेश जी जो कि यहाँ पे जिला विधिक के वो हैं जज साहब हैं, तो उन्होंने रैली को जो है यहाँ से निकाला और बच्चों के द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया गया नारा बोल करके कि तंबाकू गुटखा इसका सेवन न करें, इससे कैंसर फैलता है, और समाज में एक जो है जागरूकता अभियान चलाया गया। तंबाकू जानलेवा है लेकिन खुलेआम सड़कों पे बेचा जाता है, इसको रोकने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो अपने जन जागरूकता के द्वारा रोकने का अभियान चला सकते हैं, लेकिन अब किसी का हाथ पकड़ के तो नहीं ना मना कर सकते। युवाओं में देखा जाए काफी आकर्षण होता है नशे को लेकर, इस बीच कैसे युवाओं को जागरूक किया जाएगा? नहीं, देखिए, पहले से तो जागरूकता के कारण कमी आई है। विगत 1-2 सालों में जब से हम लोग योग और स्वास्थ्य और कोरोना आया है, तब से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है, और निश्चित रूप से जो है पहले से ये कम हुआ है, टोबैको का सेवन कम हुआ है। लेकिन बताया जाता है कि तंबाकू से सरकार को काफ़ी फायदा है, भिजवाने में टैक्स ज़्यादा मिलता है, इस तरह से ये देखिए, अब ये तो शासन प्रशासन की बात है, अब ये तो ऊपर के लोग ही जानते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू। जन्म से अच्छा, आज आपको रैली क्या है, रैली का मतलब ये है कि हम लोगों को जागरूक करना है इस बारे में कि हमें तंबाकू छोड़ना है, अगर अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना है इसके बारे में, और इससे हमारे हेल्थ पे जो भी अफेक्ट पड़ता है, जो भी साइड इफेक्ट या जो भी अफेक्ट है, उससे हमें ये बताना है कि हमारे फैमिली के मेम्बर में कोई एक लोग अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तो उससे हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं, चाहे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बट हमारे फैमिली में अगर कोई इस चीज़ को अगर अप्लाई करता है या फिर तंबाकू का सेवन करता है, तो हमें उससे रोकना है ये कि आप नहीं कीजिए, उसकी वजह से हमें भी अफेक्ट होगा, आसपास के लोगों को भी ये अफेक्ट करता है, तो हमें तंबाकू को रोकना और फैमिली को ये बताना है। आपको नहीं लगता है कि आजकल जो युवा है, यूथ है, इसको एक फैशन मान लिया है? हाँ बिल्कुल, ये हमारे युवाओं पे ये अफेक्ट पड़ रहा है। ज़्यादातर हम लोग कल्चर पे जो फर्स्ट कल्चर मानते थे, बट अब की ये कल्चर स्टेटस पे मान रहे हैं कि हम तंबाकू का सेवन करें, बट यही तो बताना है कि हमारे तंबाकू का सेवन करना हमारे स्टेटस को नहीं बढ़ाता। हम कितने स्टडी कर रहे हैं, कितने अपने वेल प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे स्टेटस को बताता है, बाकी तंबाकू और कोई भी स्मोकिंग या फिर अल्कोहल हमें स्टेटस को बताता है। आज विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पे जिला चिकित्सालय के अंदर सीएमओ ऑफिस में जो है आज एक कार्यक्रम को संगोष्ठी रखा गया, तथा यहाँ के कोपागंज के फार्मेसी कॉलेज जिसके प्रबंधक श्री मनीष जी भी उपस्थित हैं, वहाँ के काफ़ी संख्या में लगभग 200-400 से ऊपर ही बच्चे थे। उनके द्वारा जो है एक रैली निकाली गई कि जन जागरूकता फैलाई जाए, जिससे कि लोग अवेयर हों और ज़िंदगी चुनें, तंबाकू ना चुनें। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पीछे सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया, जिसमें काफ़ी बच्चों द्वारा, हम लोगों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा सिग्नेचर मुहिम चलाई गई है, जिसके माध्यम से एक आम जनता को एक सूचना भेजी जा रही है कि आप अवेयर हों और तंबाकू का विरोध करें, निषेध करें और घर परिवार को भी सुरक्षित रखें। और इसके संबंध में जहाँ तक हो सके हमारे जिला चिकित्सालय में कमरा नंबर 20 में जो है तंबाकू निषेध के संबंध में जो है एक व्यवस्था दी गई है, जहाँ पे निदान केंद्र है, जिसमें एक यहाँ पे काउंसलर महोदय थे, उनके द्वारा जो है काउंसलिंग की जाती है। और अभी जैसा कि पता भी चला है कि 28 लोगों को यहाँ पे नशा से मुक्ति दिलाई गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जानकारी में मेरी आई कि 28 लोग अगर अपने घरों से इस नशा मुक्ति से जो है मुक्ति पा चुके हैं, तो उनका परिवार भी काफ़ी हद तक खुश है सर। और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहे, अच्छी बात है। हाँ, आप सर, युवाओं में काफ़ी आकर्षण होता है नशे को लेकर, तो इस बीच क्या बिल्कुल, फार्मेसी कॉलेज के बच्चे आए थे, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई बुजुर्ग तो बात की बात है, पहले बच्चों में ही एक शौक होता है, क्रेज होता है, कि स्टेटस की बात होती है कि हम सिगरेट पिएँ और छल्ले उड़ाएँ, तो वहाँ से बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे? तो बहुत जवाब उस तरह का नहीं है, लेकिन बच्चों ने ये आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और ना होता है, और कोई करेगा तो हम लोग इसका जो है उनको समझाएंगे और बताएं कि यहाँ से ये लेसन लेके गए।